छोटा सा खंड गीत है, मेरी तरफ से आप सुनिए। गीत कह रहा है क्या कि नटखट बंसी वाले बोल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। शिक्षित वर्ग के लोग बैठे हैं। और क्या क्या एक टुकड़ा सुना रही हूँ और अजय अनुरागी जी सुनिए खंड गीत में। भगवान कन्हैया बहुत छोटे हैं, छोटे बहुत छोटे छोटे। राधिका उनको चाहने लगी और एक दिन राधिका कन्हैया को अपनी गोद में उठा के भाग गई, चली गई। एक वन में पहुंची, उस वन का नाम था भांडीर वन। उस वन में ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कराया है, राधा कृष्ण का, और राधिका कन्हैया को अपनी गोद में लेकर फेरे ले रही है। विवाह संपन्न हुआ। अब जरा देखिए, सुनिए। जब ये जोड़ा देवताओं ने आकाश से देखा कि ये जोड़ा कितना अलग है, कैसा है ऐसा, तो एक प्रयोग कर रही हूँ। खंड गीत में थोड़ी सी अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण है, समझे। देखिए देवता कहने लगे कि दूल्हा दुल्हन का जोड़ा कैसा है, कैसा? दूल्हा दिखता डार्क को दुल्हन वाइट है। डार्क यानी काले रंग के हैं भगवान कन्हैया, और राधिका वाइट एकदम सरल अंग्रेजी है, समझो, जो कर्जा एक क्लास का बच्चा पढ़ लेता हो। वाइट यानी गोरी, कैसी है कि दूल्हा दिखता डार्क तो दुल्हन वाइट है, और दुल्हा के दुल्हा लगता लूज तो दुल्हन टाइट है। छोटे से समझो, मटोल से गोदी में है, और दुल्हन की जन्म तिथि डेट दुल्हा की नाइट है। दुल्हन दिन में पैदा हुई है और दूल्हा रात में पैदा हुआ है 12 बजे। तो दुल्हन की जन्म तिथि डेट दुल्हा की नाइट है। तो दुल्हा बैठा लेफ्ट तो दुल्हन राइट है। तो दुल्हा बैठा लेफ्ट तो दुल्हन राइट है। तो कहा कि दूल्हा
दुल्हन बरसाने की दूल्हा अहिराने का। तो दूल्हा छोटा बड़ी है दुल्हन क्या नियम समाने का। तो दुल्हन बरसाने की दूल्हा अहिराना। मेरी तरफ से खंड गीत रहा। हाँ, तालियां बजा दीजिए। मैं 2-4 मिनट आपके बीच में हूँ, तब तक अजय अनुरागी बेटा सवाल जवाब लिख लो, जब तक हम झेल रहे हैं। क्रांति जी ने बहुत सुंदर गाया है भाई, क्या बात है। लेफ्ट राइट क्या अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया। जब शर्मा जी और क्रांति जी की शादी हो रही थी तो शर्मा जी ने पंडित जी से कहा कि ये बताओ इनको दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है। अब ये बेचारे हाथ रस में इनको पता नहीं कि दुल्हन दाएं बैठती कि बाएं। तो पंडित जी ने कहा बेटा चाहे दाएं बैठा हो चाहे बाएं, बाद में खोपड़ी पे बैठेगी। तालियां हो जाइए। हमारे हिंदू धर्म में दशरथ के लिए आया कि पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला न पाए। अजय अनुरागी ने कहा गुरु कह दो कि मंच पे पानी भेज दे। हम कहा गुरु हमारे हिंदू धर्म में खाली 15 दिन पानी ही दिया जाता है। हाँ, जो लोग समझ जाए तालियां बजाते रहे। हमारे यहाँ 15 दिन सुरक्षित है केवल पानी देने के लिए। हाँ, हम तो पता नहीं कौन सा दिन कहलाते। बहुत अच्छा। अभी बता रहे थे वो लड़का शैतानी कर रहा था, आप कह रहे थे कि मेरा लड़का है। मेरा लड़का पता नहीं आपको। एक बार क्रांति जी हमारे घर गई तो देखा एक लड़का जो है वो गेंद खेल रहा था और पड़ोसी के घर के खिड़कियों के कांच टूट रहे थे। तो क्रांति जी ने कहा कि रोको मधु जी इस बच्चे को, ये कौन है तुम्हारा। हमने कहा ये तो हमारा भतीजा। तो कहीं तुम्हारा लड़का कहाँ। हम कहा मेरा लड़का वो जो तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल रहा। हाँ, हमारा लड़का हल्के में नहीं जो आप ले रहे। अच्छा, हमारे लड़के की इनके लड़के की बात सुन लो। अब जब हमसे पंगा लिया तो झेलो। इनका लड़का ये लगातार कार्यक्रमों में रहती। एक दिन वो स्कूल गया गंदे कपड़े पहन के, तो मास्टर ने डायरी में लिखा कि बच्चे को नहला के भेजे, कपड़े अच्छे अच्छे पहना के भेजे। क्रांति जी ने डायरी में जवाब में लिखा कि बच्चे को पढ़ाया करे, सूंघा न करे। बताओ, इतना हाजिर जवाब है। अब हम क्या जवाब दें। बहुत अच्छा लग रहा। 4 पंक्तियां इंग्लिश की हम भी झोंक रहे हैं। शर्मा जी जरा आप सुनो ध्यान से कि जो था हार्ड वर्कर वो बहुत लूज निकला। ये हमारी 4 पंक्तियां। हमारी पंक्तियों की कोई गारंटी नहीं कब कहाँ हुसूस जाए। देखिए, हमारी कविता सुनने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद नहीं है। कि जो था हार्ड वर्कर वो बहुत लूज निकला, जो था कर्जदार वो नौजूज निकला, और जिसे प्यार कर लाया था समझ चंद्रमुखी, जब घूंघट उठाया तो एक बल्ब फ्यूज निकला। हाँ, तो ये हमारे साथ हो जाती है स्थितियां। क्या करें, हमारी मजबूरी गुरुआ दी ये है। कितने लोग धूप में इतनी मेहनत करके गुरु बैठे हो, मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे ज्यादा लाल टी शर्ट वाले भाई साहब को प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल नंगी खोपड़ी लेके बैठे हुए। गुरु 50 रुपया दो तो आपके सम्मान में 4 पंक्तियां हम छोड़ दें। हाँ, लेकिन 50 रुपये से कम नहीं लेंगे। हाँ, अगर नहीं दे सकते तो ATM नंबर लाओ। हाँ, तालियां बजाओ तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मस्ती से आनंद के साथ सुनिए कि ये खेत वो है, इनका सर देखिए, 4 पंक्तियां सुनिए। ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता, और जब फसल उगी नहीं तो कोई चल नहीं सकता, और जिनकी खोपड़ी में नहीं एक भी बाल, कोई इनका बाल बांका कर नहीं सकता। गुरु 51 रुपया लाओ। और मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, थोड़ा आनंद आ जाए। अभी प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी। कैकेयी और दशरथ जी कैकेयी को नहीं मना पाए। जब राजा होके नहीं मना पाए तो हम जैसे क्या औकात कि नारियों को मना ले। नारियों को मनाना बड़ा कठिन काम है आजकल। और आजकल की नारियां गजब। एक दिन हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला
तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम। तालियां बजाइए अगर मस्ती में आना चाहते हो। ये आजकल का जमाना, हमारे यहाँ हास्य विनोद हंसी मजाक ऐसे चलता। ग्रुप फोटो खींच रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छे कैमरा। ये जो बचपन से ताक झांक करने की आदत वही कैमरामैन बनते हैं। हाँ, एक बारात में इसी तरह कैमरामैन जो दुल्हन का पल्लू इधर खिसका हुआ उधर खसका हुआ, तो दूल्हा बिगड़ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? तो कैमरामैन ने कहा मैं अपने ढंग से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो कहा जब तू ही एडजस्ट कर लेगा तो हम क्या करेंगे? तालियां बजाओ। ये आजकल की इतनी ज्यादा स्थिति। अभी ये सब अजय अनुरागी भैया, गुरु तुम अनुरागी तो नहीं हो, तुमको बैरागी बना के छोड़ेंगे। बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, पुरस्कार लाओ गुरु। श्री राम बाबू कोटेदार गुलाबपुर, आपने 100 रुपया दिया है गुरु कि हमको बचा के। कभी कभी ये होता है भाई, कोटेदार गुरु हम वहां इतनी दूर से कहा तुम्हारे यहाँ राशन लेने आए। हाँ, ऐसा है। देखो, कोटेदार प्रधान अगर यहाँ प्रधान बैठे तो उनको दूर से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सुरक्षित जाना भी है। हमारे यहाँ हमारे गांव के प्रधान जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके पेट का ऑपरेशन हुआ। घर वाले परेशान, डॉक्टर ने कहा जल्दी लाए। उसने जब पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईटा निकला। घर वाले परेशान हो गए, कहा यार प्रधान जी के पेट से ईटा निकला। तो डॉक्टर ने कहा जल्दी लाए। उसने ईटा निकला कर देर करते तो खरिंजा निकलता। तालियां बजाओ अगर और देर करते तो भट्ठा निकल आता। ये सारी चीजें आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए, वरना टेंशन तो घर वाले दे ही रहे। आज जा रहे हो, किसी ने कहा भाई साहब नमस्कार, टेंशन शुरू। कौन है, कैसे जानता है, कहाँ मिला था? अगर उसने पूछ लिया भाभी जी के क्या हाल, तो गंगा का सब कोमा में चले जाओगे। किसकी तो घर तक एंट्री। तो आज के जमाने में शर्मा जी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम, हर जगह यही स्थिति। ये चल अभी प्यार के नाम पे 4 पंक्तियां पढ़ के भाई अजय अनुरागी जी, आपने कहा कि वो भगवान भोलेनाथ मोहनी के पीछे पड़ गए। योगी बाबा की सरकार है, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ सकता। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पसंद आए तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। जो कुछ करना कर लीजिए। एक प्रेमी ने लिखा योगी जी के नाम कि उगी है घास मोहब्बत की चरने भी नहीं देते। उगी है घास मोहब्बत की चरने भी नहीं देते। इश्क की गलियों में हमको पांव धरने भी नहीं देते। और एक मजनू ने योगी बाबा से ये कहा कि जो काम आप कर नहीं सकते हमको करने नहीं देते। तालियां बजाइए। मैं भाई अजय अनुरागी जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ भैया, बार बार कह रहे हैं लोग, जो लोग खड़े हैं कहाँ बैठ जाएंगे, और जो लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते हो जल्दी बैठते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, जो पीछे वाले हैं वो आगे मैट पे आ जाए, जो आगे वाले थोड़ा आगे और आ जाए। 10-12 लोग मंच पर फांदा हो, जगह है। हाँ, तालियां बजाइए। मैं अजय अनुरागी जी को आमंत्रित करता हूँ। जितने हाथ बजाना बिल्कुल साथ। आदरणीय मधुर दादा पंक्तियां सुने कि जिनके दिलों कि जिनके दिलों में दर्द का एहसास होता है, पराया दूर होता है और अपना ही पास होता है। जिनके दिलों में दर्द का एहसास होता है, पराया दूर होता है और अपना ही पास होता है। निडर वनवास तो दिया था दशरथ कैकेयी ने, ये कलयुग है, यहाँ तो माँ बाप को वनवास होता है। लगे रहो
दुश्मन जिद्दी है। गीत बहन जी की तरफ से आया था, बहुत सुंदर सा गीत था और 5, 10, 15 मिनट के अंदर जवाब देना होता है। और क्या, उस समय मैंने प्रयास किया और बहन जी आप ना माने तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना है कि आपके गीत का जैसा जवाब होना चाहिए था अजय अनुरागी ने वैसा जवाब आपको दिया। और लेकिन आपको कहीं कुछ नहीं मिला तो आपने एक तर्क उसमें कर दिया। आपने कह दिया कि सोमनाथ जी बोले, सोमनाथ जी पशुपतिनाथ जी की जय। सोमनाथ तो स्वयं भोले बाबा का नाम था। मैंने ये कब कहा कि सोमनाथ बाबा भोले बाबा का नाम नहीं है? सोमनाथ भोले बाबा का नाम है, लेकिन सोम को धारण करने वाले चंद्रमा और चंद्रमा का भी नाम सोमनाथ है, इसलिए सोमनाथ जी कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ की जय। पूरी बात समझ में आई, समझो। तो अगर ये बात भी आप ना माने तो ये आपका बड़प्पन हो सकता है। और क्या, बहुत से भैया लोग हैं जिनमें हमारे आपके बीच में भी लोग अपने बच्चों के नाम राम रख देते हैं, लक्ष्मण रख देते हैं, कभी कभी किसी का नाम सोमनाथ भी रख दिया जाता है, विश्वनाथ भी रख दिया जाता है, केदारनाथ भी रख दिया जाता है। और मैंने ये बात जब कही तो आपको मानना चाहिए था और नहीं मानी तो जबरदस्ती थोड़ी है। और क्या, आप स्वतंत्र हैं। और क्या, चाहे जैसे मट्ठा बनाओ। गीत मैंने दिया था वो आप लोगों ने सुना है, उसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मुस्कान मधुर मन मन मद माती मतवाली बाला उमर की बाली उम्माद घटा का घटा शीश पर केस छटा घुंघराली लटकाली 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 लटकाली। आपने जो जवाब दिया है देखा है, क्योंकि हिंदी में शब्द अलंकार साहित्य का भी खेल होता है। आपने जो भी दिया है हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें ये क्यों किया वो क्यों किया, आप बड़ी हैं, आपकी जो मर्जी हो आप करिए। और क्या, एक बात मेरे गीत में लगी हुई थी, मैंने बताया था कि जब भोले बाबा दौड़ के थक गए तो धातु पतन हुआ और उस धातु पतन से इस धरती पर आज भी धातुएं मिल रही हैं। आपकी तरफ से प्रयास किया गया कि चलो पार्वती कन्हैया बन गई और राधा भगवान भोले बाबा बन गए, ठीक बन गए, श्रीमद देवी भागवत में मिलता है, बन गए। लेकिन वहां जो महिमा हुई थी मेरे गीत में, अगर धातु पतन हुआ है तो तब से लेकर आज तक धरा पर धातुएं मिल रही है। तो जवाब में कोई चीज ऐसी आनी चाहिए थी जो आज हम लोगों को बीच में मिल रही हो, जैसे कि धातु मिली है, तो बहुत सी चीजें आ सकती थी। लेकिन ठीक है, चाहे हम हो चाहे आप हो, मंच पर प्रयास ही किया जा सकता है। आदित्य भैया आपने पूरा प्रयास किया है, बहुत सुंदर जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, सही है। 5 मिनट में क्या हो, क्योंकि वास्तव में जब सुनने वाले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुतर्क करना ठीक नहीं है, सटीक तर्क ही करके काम किया जाए। कि नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा बंसी वाले गोकुल के राजा, तब से अखियां तरस रही अब तो आजा, आजा, यमुना के तट पर इस रथ के
बहुत सुंदर प्रयास है आपका और मैं आपका सम्मान करता हूँ। बिल्कुल पंक्तियां आपने लिखी है तो बहन जी देखिए मंच पर प्रयास है और 5 मिनट में क्या कर सकता है व्यक्ति? आपकी तरफ श्रोताओं से निवेदन है कि सुनिएगा। बहन जी का जो खंड गीत है उसकी जो मेन विशेषता ये है कि राधा जी बड़ी है और कन्हैया छोटे हैं। बिल्कुल दोनों के बीच में रिश्ता है। अगर वो डार्क है तो वो व्हाइट है। और क्या? इस बात को आपने प्रस्तुत किया है तो जवाब मैं और कहीं नहीं जाऊंगा बहन जी, उसी परिवार के एक मेंबर से निकाल कर लाऊंगा, वहीं से निकालूंगा। तो बन जाए तो आप लोग इसमें पुरस्कार या तालियों के माध्यम से हमको भी दीजिएगा, इनको भी दीजिएगा। देखिए तुरंत लिखने का प्रयास है। इंग्लिश के कुछ शब्द आपने लगाए हैं, प्रयास कर रहा हूं शायद बन जाए। चलिए जोड़ी देखी तो जोड़ी में खाट है, उन्हीं कन्हैया के बड़े भैया बलराम, उनका भी जोड़ा मिलाया गया और जब उनकी जोड़ीदार उनके सामने खड़ी की गई रेवती, और क्या जब उनको खड़ा किया गया तो सोचने वाले सोचने लगे। क्या सोचने क्या लगे? जोड़ी देखी तो जोड़ी में खाट है, दुल्हन दिखती लाग तो दूल्हा साथ है। दूल्हा छोटा है दुल्हन की अपेक्षा, दुल्हन 21 या 22 हाथ लंबी है दूल्हे से, 21 शायद है, 21 हाथ बलराम से लंबी है रेवती, तो रेवती के समक्ष वो 60 कट लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं। देखिए जोड़ी देखी तो जोड़ी में खाट है, दुल्हन दिखती लाग तो दूल्हा साथ है, दूल्हा दुल्हन में दिखता डिफरेंट है, ओ जोड़ी किसने जोड़ी ये किसका जजमेंट है। देखने वाले यही आश्चर्य कर रहे हैं कि किसने ऐसा जोड़ा मिला दिया, किसने ऐसा जोड़ा मिला